दोस्तों सही कहा है। कोई भी व्यक्ति जैसी उसकी सक्रियता होती है, जैसा कि हमने भी देखा है कि चंद्रमणि भारद्वाज जी की सक्रियता बहुत काफी रही है क्षेत्र में और अपनी पार्टी के लिए। डिपार्टमेंट था उनके पास आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जैसा कि आज बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है इस चीज की, और जो पार्टी कोई भी चीज हो जो आईटी में बिलोंग करती है, जिनकी फास्ट होती है आईटी, बहुत आगे जाती है। उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए पार्टी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, और पार्टी ने उन्होंने एक ऐसा उन्हें पद से सम्मानित किया, दूरसंचार बीएसएनएल कंपनी में सलाहकार समिति में सदस्य के पद पर मनोनीत किया गया। बड़े ही गर्व की बात है क्षेत्र की जनता के लिए, समस्त जहांगीरपुर वासियों के लिए, कि आपके क्षेत्र से, आपके कस्बे से एक व्यक्ति को एक इतनी बड़ी भारत की कंपनी जिसमें सलाहकार समिति में सदस्य पद पर मनोनीत किया गया। तो आप नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि आज यहाँ ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज में आज यहाँ कस्बा जहांगीरपुर के चंद्रमणि भारद्वाज जी भाजपा में आईटी का जिला संयोजक के पद को बड़ी बखूबी के साथ निभाते चले आ रहे थे। तो अब भारत सरकार में दूरसंचार बीएसएनएल में सलाहकार समिति में सदस्य के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। जी महोदय जी, आपका एमबी लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। तो सर क्या कुछ कहेंगे, जैसा कि आपको बीएसएनएल में सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं एएमबी लाइव के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, अपने कस्बे के वासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा कि आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से मुझे भारत संचार मंत्रालय द्वारा गौतम बुद्ध नगर नोएडा का टीएसी मेंबर, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह सब हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के अनुशंसा पत्र पर ही संभव था। तो मैं बार बार अपने आदर्श, अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज दूरसंचार मंत्रालय में गौतम बुद्ध नगर नोएडा टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का सदस्य मनोनीत कराया है। मैं आपके माध्यम से, एएमबी लाइव के माध्यम से सभी को यह आश्वस्त करूंगा कि आने वाले समय में जैसे बीएसएनएल पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था, बीच में बहुत व्यवस्थाएं कैसे खराब रही, जो टावर जहां एसी भी लगे हुए थे, जनरेटर भी लगे हुए थे, आज वहां ना एसी है ना वहां जनरेटर हैं, और ये हो सकता है विभाग के कर्मचारियों की मनमानी रही हो या क्या दिक्कतें रही, उन सभी दिक्कतों को हम दूरसंचार मंत्रालय तक, अपने मंत्री जी तक पहुंचाएंगे और यह प्रयास करेंगे कि जो छात्रों को प्राइमरी स्कूल तक पहले फाइबर लाइन बिछी हुई थी और प्रधान का जो आवास होता था उसे अब मिनी सचिवालय बना दिया गया है, उनका सौंदर्यीकरण करा दिया गया है, वहां भी एक फाइबर लाइन है। तो फाइबर लाइन चालू हो, और चालू होने के बाद में जो टेलीफोन एक्सचेंज अलग अलग कस्बों में, गांव में बने हुए हैं, वहां एक कर्मचारी नियुक्त हो। माना कि यहाँ कोई फॉल्ट आ गया तो क्या जेवर से आएगा? इतना टाइम किसके पास है? यह कर्मचारियों की लापरवाही, लीपापोती, उसके कारण ही ये बीएसएनएल की ये स्थिति आई है, न कि सरकार के द्वारा। सरकार का अब उद्देश्य हमेशा से रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में, कि डिजिटल इंडिया तभी तो होगी जब हमारे सबके हाथ में डिजिटल पावर होगी, मजबूत होंगे हम डिजिटली। तो इसलिए मैं आपके एएमबी लाइव के माध्यम से पुनः यही सभी से अपील करूंगा कि आपका जो विश्वास बीएसएनएल पर था, वह बीएसएनएल पर पुनः विश्वास आपका स्थापित होगा। और मैं सभी से अपने अपने जो उनके सुझाव हों, हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, क्या क्या संभावना है बीएसएनएल में, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप निसंकोच आएं और अपने सुझाव मुझे दें। अगर आप मुझे नहीं दे सकते हैं तो ये मंडल के हमारे भाजपा के महामंत्री हैं रोहित ठाकुर जी, आप इन तक सुझाव पहुंचा सकते हैं, या हमारे यहाँ बैठे हुए बालेंद्र कौशिक जी बड़े भाई हैं, वह बैठे रहते हैं दुकान पर, उन तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी माध्यम से यदि वहां कोई सूचना जाएगी तो वह मुझ पर आएगी, और वहां सूचना जाएगी वह भी मुझ पर आएगी, और मैं इन सभी सूचनाओं को एकत्रित करके अपने जो संचार निगम के जो जिले गौतम बुद्ध नगर को देखते हैं जीएम, उनसे वार्ता करेंगे। यदि वह बात को गंभीरता से सुनते हैं, काम करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे अपने लोकप्रिय सांसद जी को अवगत कराएंगे और उनके माध्यम से हम दूरसंचार केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक अपनी बात को रखने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों को शिकायत या उनकी समस्याओं को
हम आड़े नहीं आने देंगे। सर, जैसा कि आप कस्बा जहांपुर से बिलोंग करते हैं, कस्बा जहांपुर में BSNL की एक्सचेंज जैसा कि यहाँ पर है, मैं तो ये मानता हूँ अभी बिल्कुल पूर्ण रूप से डैमेज ही पड़ी है। तो क्या इस करीबी जो एक्सचेंज है इस पर भी कुछ ध्यान जाएगा? इसका आज हम सुबह हम लोगों ने अवलोकन किया, मैंने और अपने मंडल के महामंत्री रोहित ठाकुर जी ने, तो वहाँ बातचीत की। भाई ये यहाँ ये गड्ढे किसके लिए खुले हुए हैं? बोले कि जी यहाँ 5G की मशीन लग गई थी, लेकिन पड़ोसी की मनमानी से वो 5G की मशीन यहाँ से हटा दी गई। और वहां क्या किया है कि प्राइवेट व्यक्ति ने शौचालय बना दिए हैं। भाई LMC है या कहीं किराए की है, वह विषय एक अलग है। आप अपना शौचालय अपने घर में बनाओ, पब्लिक पैलेस में थोड़ी बनाओगे। आपने वहां से 5G की मशीनें क्यों हटवाई भाई? मैं अभी बात करूंगा, विभाग के कर्मचारियों से पहले पूछूंगा, अगर वह सही संतोषजनक जवाब देते हैं ठीक है, वरना हम उसको शौचालय को वहां से खत्म कराएंगे और पुनः जो मशीन वहां 5G की लगी हुई थी वो 5G की मशीन दोबारा से वहां स्थापित कराएंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सचेंज जो वहां पर ऑफिस बना हुआ वहां भी लोग अपना अवैध कब्जा जमाने जा रहे हैं। ये सीधा सीधा सा है। जो व्यक्ति ने शौचालय वहां बना दिए, स्पष्ट दिख रहा है, आप जाके देखिएगा। BSNL टावर है, टावर के बराबर में तुम्हारी जमीन नहीं है भाई, LMC की जमीन है, या जिसका हमने रेंट पे लिया हुआ टावर उसकी जमीन है, आपकी तो जमीन नहीं है। आपने वहां क्यों शौचालय बनाया? मैंने नगर पंचायत में, क्योंकि ईओ यहाँ नहीं है, बनवारीलाल वशिष्ठ जी से बात की थी, क्या शर्मा जी आपके संज्ञान में है ये शौचालय जो बना है LMC में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा? बोले मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उसे दिखवाऊंगा। वो दिखवाएंगे, वह अपनी रिपोर्ट भेजें ना भेजें, लेकिन मैं SDM साहब से बात करूंगा और माननीय सांसद जी के माध्यम से फिर मैं इस विषय को मजबूती से उनके समक्ष रखूंगा। और मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे सांसद जी जो बात कहते हैं वह करते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि ये ठीक होना है तो ठीक होना है। वह कभी भी किसी बहकावे में या किसी अनर्गल बातों पर जोर नहीं देते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकल बातें करते हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी हैं। मैं सारी बातों को उन तक पहुंचाऊंगा और उनके दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, और अपने जिले के भाजपा के गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष विजय हमारे गजेंद्र मावी जी के संरक्षण में हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र की जनता अपनी संचार से संबंधित समस्याएं आप तक कैसे पहुंचाएगी? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9808080252। आप कभी भी इस पर कॉल कर सकते हैं, मुझे जो समस्याएं आपकी हैं बता सकते हैं। और हमारे मंडल में महामंत्री जी, इनका गांव धनसिया है, वहां निवास करते हैं, इनको बता सकते हैं। या मैं तो ये कहूंगा कि आप AMB लाइव चला रहे हैं, पत्रकार हैं, अगर आपको भी कहीं समस्या मिलती है तो आप समस्या लिख के लाइए, आप मुझे दीजिए, एक भाई होने के नाते। और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से पुनः यही अपील करूंगा कि आपकी समस्याएं हों, आप समस्याओं को हम तक पहुंचाएं, हम उन समस्याओं का निस्तारण कराने का भरसक प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस हम प्रांगण में खड़े हुए हैं ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज में, इसमें माननीय सांसद जी की निधि से, उनके फंड से यहाँ बच्चियों के लिए कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। कंप्यूटर यहाँ हैं। आप ये विद्यालय के प्रबंधक, ये विद्यालय के प्रधानाचार्य से मालूम कर सकते हैं कि पीछे CSR फंड से विद्यालय को कंप्यूटर मिले हैं बच्चियों की शिक्षा के लिए। और आगे भी अभी इन्होंने एक रखी है मांग, उस मांग को भी मैं अपने विधायक जी या सांसद जी तक पहुंचाऊंगा कि वह भी उस अपने निधि से कुछ करा दें। यह मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो सर, क्षेत्र की जनता को संदेश? क्षेत्र की जनता से मेरी यही अपील है कि अभी बजट आप सबने देखा है, बहुस्पर्शी बजट है। किसानों की जो समस्याएं थी, किसान जो पहले लेते थे कर्ज, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में वह मुक्ति मिली। अब उस मुक्ति की राशि को भी, जो पहले 3 लाख रुपए था KCC, अब उसकी राशि को 5 लाख रुपए कर दिया गया इस बजट में। यह किसानों के हितकारी बजट है। उसके अलावा जो बहुत सारी योजना है बजट में, ऐसी सारी योजनाओं जहां गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी, सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए सुविधा, सबके लिए पैसे का फंड की व्यवस्थाएं सारी इस बजट में रखी गई हैं। तो मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि आप किसी भी विरोधाभास में ना आए। सरकार पर आपका विश्वास है, सरकार आपके साथ है। और ये प्रयागराज आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा विशाल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम है, जो कि 12 वर्ष बाद संगम होता है। और यह महासंगम है, प्रयाग में कुंभ जो लगता है, ये महाकुंभ है। और महाकुंभों का भी महाकुंभ है कि 12 कुंभ लगने के बाद, महाकुंभ लगने के बाद में एक महाकुंभ लगता है, तो वो 144 साल बाद आता है। आप 144 साल में कौन कितनी पीढ़ी खत्म हुई,
तो जाइए कुंभ में व्यवस्थित रूप से, वहां कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है। ये सिर्फ विरोधियों का जो अभी पीछे कांड हुआ था वहां प्रयागराज में, मैं उन शहीदों को, उन श्रद्धालुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करता हूं कि आप जाइए, कुंभ स्नान अवश्य कीजिए, लेकिन समय के साथ में एक दिन जाइए, स्नान करके तुरंत चले आइए। समस्या तब होती है कि पहले वहां लोग जम जाते हैं और फिर वो आगे पीछे की व्यवस्थाओं को नहीं देखते हैं। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, सारे वहां हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहां लगे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, एनसीसी के वॉलंटियर वहां काम कर रहे हैं, लगातार सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम करने के बाद अपना नाम वहां नहीं दिखा रहा। जैसे कि अखिलेश जी जो बिना वजह की बातों को लेके चलते हैं। अखिलेश जी, आपकी दुकान तो बिक चुकी है, बिना वजह आप अच्छे कामों में रोड़ा ना अटकाएं, क्योंकि आपके हाथ निहत्थे राम सेवकों के खून से रंगे हुए हैं। इसलिए आप धर्म की व्याख्या या धर्म का ज्ञान हमको ना दें। भारतीय जनता पार्टी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता सनातनी है, हिंदू है, जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज की कल्पना करता है। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः यही अपील करूंगा कि बीएसएनएल पर आप अपना विश्वास बना के रखिएगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे चंद्रमणि भारद्वाज जी को, जैसा कि कहा है कि जो बीएसएनएल जो कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होने जा रहे हैं और भारतवासियों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। तो हमारे साथ महामंत्री जी हैं, जानना चाहेंगे सर आप क्या कुछ कहेंगे आज चंद्रमणि भारद्वाज जी के लिए। देखो, सबसे पहले तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे जीवर मंडल से नगर पंचायत जहांगीरपुर से दूरसंचार मंत्रालय में किसी को नामित किया गया है। बहुत गर्व की बात है, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और बड़ा हर्ष का विषय है। बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भैया का सभी साथ देंगे और सभी साथ मिलकर बीएसएनएल को एक फर्श से अर्श पर ले जाने का कार्य करेंगे। जैसा कि जानने गए, भाजपा पार्टी में एक से एक व्यक्ति है, लेकिन चंद्रमणि भारद्वाज जी को क्यों चुना गया इसके लिए? ये एक तो हमारे टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, टेक्नोलॉजी चरम पर इस समय, हर कार्य टेक्नोलॉजी से हो रहा है इस समय। तो ये पहले से हमारा आईटी और सोशल डिपार्टमेंट इन्होंने गौतम बुद्ध नगर में, मैं 10 वर्षों से इस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैं 10 वर्षों से ही इनको लोकसभा और विधानसभा में सोशल और आईटी का काम करते देखा है और बखूबी इन्होंने निभाया है। इसलिए इन्होंने ये सोशल मीडिया के अंतर्गत टेक्नोलॉजी का काम है, ये बीएसएनएल का जिसमें ये सदस्य नामित हुए, इनका इन्हें लाभ मिला है। बिल्कुल दोस्तों, सही कहा है। कोई भी व्यक्ति जैसी उसकी सक्रियता होती है, क्योंकि जैसा कि हमने भी देखा है कि चंद्रमणि भारद्वाज जी की सक्रियता बहुत काफी रही है क्षेत्र में और अपनी पार्टी के लिए। डिपार्टमेंट था उनके पास आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जैसा कि आज बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है इस चीज की, और जो पार्टी कोई भी चीज हो जो आईटी में बिलोंग करती है, जिनकी फास्ट होती है आईटी, बहुत आगे जाती है। उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए पार्टी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और पार्टी ने उन्होंने एक ऐसा उन्हें पद से सम्मानित किया, दूरसंचार बीएसएनएल कंपनी में सलाहकार समिति में सदस्य के पद पर मनोनीत किया गया। बड़े ही गर्व की बात है क्षेत्र की जनता के लिए, समस्त जहांगीरपुर वासियों के लिए, कि आपके क्षेत्र से, आपके कस्बे से एक व्यक्ति को एक इतनी बड़ी भारत की कंपनी जिसमें सलाहकार समिति में सदस्य पद पर मनोनीत किया गया। तो आप देख रहे थे एमबी लाइव, मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ, कस्बा जहांगीरपुर से।